तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक परफेक्ट कपल माइकल और मैडिसन से मिलाया जाता है। ये कपल बिल्कुल एक फेरी टेल लव स्टोरी जैसी जिंदगी गुजार रहा होता है। एक खूबसूरत घर, ऐसा प्यार जो कभी खत्म न होने वाला लगता है, और एक परफेक्ट लाइफ की तमाम खूबियां उनकी जिंदगी में मौजूद थी। लेकिन कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। 2 साल की शादी के बाद मैडिसन का ख्वाब होता है कि वो माइकल के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करे, लेकिन बदकिस्मती से माइकल ऐसा नहीं चाहता था। उसे डायपर्स और आधी रात को बेबी को फीड करने का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि जब भी मैडिसन फैमिली की बात करती, माइकल का मूड ऑफ हो जाता था। अब मैडिसन को तो बच्चा चाहिए था, इसलिए वो बार बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करती थी, लेकिन हर बार रिजल्ट उसे डिसअपॉइंट कर देता। माइकल एक अच्छे हस्बैंड की तरह उसे हमेशा तसल्ली देता कि हमारे पास इस सब के लिए बहुत वक्त है और हम बाद में इसके बारे में सोच सकते हैं। उसके इस बिहेवियर की वजह ये थी कि वो अपने अंदर बहुत भारी बोझ लिए हुए था। ये बात अगले सीन में क्लियर हो जाती है, जब माइक अपनी मॉम की ग्रेव पर जाता है और उनसे दिल की बातें करता है। उसके मॉम डैड एक ही साल में दुनिया से गुजर गए थे, लेकिन माइक के पेरेंट्स की मौत नॉर्मल नहीं थी। ये एक दर्दनाक ट्रेजेडी थी। दोनों की मौत मर्डर सुसाइड में हुई थी। सेमिटेरी से वापस आने के बाद माइकल को अपनी वाइफ की तरफ से उनकी एनिवर्सरी पर एक सरप्राइज मिलता है। उस पार्टी में माइकल के को-वर्कर्स के साथ साथ मैडिसन की बेस्ट फ्रेंड चेल्सी भी मौजूद होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैडिसन ने एक बड़ा फैसला किया था। वो आखिरकार चेल्सी के साथ हॉस्पिटल में अपनी जॉब छोड़ने और फुल टाइम वाइफ बनने का फैसला कर लेती है। जब मैडिसन वॉशरूम जाती है तो वो माइकल की इस आदत से इरिटेट होती है कि वो टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट बोल का लिड खुला छोड़ देता है। अब पार्टी के बाद माइकल मैडिसन को एक नेकलेस देता है जिसमें एक हार्ट 2 हिस्सों में स्प्लिट होता है। वो उस हार्ट का दूसरा हिस्सा खुद पहन लेता है। बाद में उसी शाम माइकल अपने एक फ्रेंड से मिलता है। वो उसे बताता है कि मैं अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ को जिंदगी की हर खुशी दे सकूँ। उसका फ्रेंड माइकल से कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैडिसन वाकई बहुत ज्यादा बच्चे की ख्वाहिश रखती हो। अब बाहर से वापस आने के बाद माइकल मैडिसन से इस बारे में बात करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मैडिसन इस वक्त वैसे बिहेव नहीं कर रही होती जैसे वो आम तौर पर करती थी। पता चलता है कि मैडिसन को ऐसी चीज मिल गई है जो उनके रिलेशनशिप को हिलाकर रख देने वाली थी, स्टेरॉयडल टेस्टोस्टेरोन। माइकल ये चीजें चुपके से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो उन्हें जिम जाने के लिए नहीं ले रहा था, बल्कि वो उन्हें इसलिए इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैडिसन के प्रेग्नेंट होने से रोका जा सके। और मैडिसन हमेशा यही समझती रही कि वो खुद जिम्मेदार है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही। वो माइकल को उससे ये बात छुपाने पर झूठा कहती है और उससे लड़ने लगती है, जबकि माइकल को मालूम था कि मैडिसन सिर्फ एक बच्चा चाहती है। लेकिन माइकल जवाब देता है कि मैं बच्चा नहीं चाहता और मैं तुम्हें ये बात 100 बार बता चुका हूँ। तब मैडिसन उसे पुश करती है और गुस्से में उसे बहुत सी बातें सुनाने लगती हैं। माइकल खुद को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसके मरे हुए डैड का जिक्र करते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड कभी अपनी वाइफ से इस तरह झूठ नहीं बोलते थे। ये सुनते ही माइकल उसे कहता है कि मैं इस घर का मर्द हूँ, मैं ही पैसे कमाता हूँ, रूल्स भी मैं बनाता हूँ और मेरे घर में मेरी बेइज्जती नहीं की जाएगी। वो उसे ये भी वार्न करता है कि वो दोबारा उसके डैड का जिक्र न करे। उस लम्हे के बाद चीजें एक डार्क टर्न ले लेती हैं, क्योंकि माइकल का बिहेवियर वायलेंट होता चला जाता है। उनका कभी परफेक्ट नजर आने वाला रिलेशनशिप अब अपनी पुरानी हालत का सिर्फ एक साया बनकर रह जाता है। छोटी से छोटी बात भी उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू कर देती है, और जब बात ज्यादा खराब हो जाती है तो माइकल दोबारा मैडिसन के साथ एग्रेसिवली पेश आने लगता है। अब मैडिसन जो कभी फैमिली स्टार्ट करने के ख्वाब देखा करती थी और एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ने को तैयार हो गई थी, अब खुद को डिप्रेशन की हालत में पाती है। एक रात जब ये दोनों एक वर्क इवेंट में जाते हैं तो माइकल अपनी वाइफ को एक दूसरे आदमी के साथ बात करते देखकर जेलस हो जाता है। पार्टी से वापस आने के बाद माइकल का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो मैडिसन पर जबरदस्ती करता है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है और मैडिसन की जिंदगी में एक बार फिर खुशी वापस आती है जब वो चेल्सी को अपना पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है। एक नए चैप्टर और एक नई लाइफ की उम्मीद से पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। 4 महीने बाद पता चलता है कि मैडिसन ने चुपके से चेल्सी के साथ काम करने के लिए एक जॉब ज्वाइन कर ली थी, लेकिन माइकल के साथ उसका रिलेशनशिप अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो अपने ही बच्चे की पैटर्निटी पर सवाल उठा रहा होता है और मैडिसन के प्रेग्नेंट होने के बावजूद अपने गुस्से को अब्यूजिव तरीके से उस पर निकाल रहा होता है। चेल्सी मैडिसन से कहती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन मैडिसन डर और कंफ्यूजन के एक जाल में फंसी हुई थी। अपनी फ्रेंड की तकलीफें खत्म करने के लिए चेल्सी खुद पुलिस को इस अब्यूज की रिपोर्ट कर देती है। पुलिस मैडिसन को मशवरा देती है कि वो माइकल से दूर रहे,
अब मेडिसन 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। आखिरकार अपनी हिम्मत जमा करके वो कुछ देर के लिए माइकल से दूर जाने का फैसला करती है और वो एक बैग पैक करके चेल्सी के घर रहने जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब माइकल को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन उसके पास आ जाता है। मेडिसन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रह सकती। इस बात से माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मेडिसन को मारने लगता है। मेडिसन अपना बचाव करती है और एक वास उसके सर पर दे मारती है और वो माइकल को वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में ही मेडिसन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब डॉक्टर्स मेडिसन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा होता है, क्योंकि माइकल को एक बहुत बुरी खबर मिलती है। मेडिसन के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी और बदकिस्मती से सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो गई और बेबी को भी नहीं बचाया जा सका। इस सब से माइकल शदीद डिप्रेशन में चला जाता है और जब डॉक्टर उससे अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखने के लिए कहता है तो वो उसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। कुछ अरसे बाद माइकल अपनी वाइफ की एशेज एक लेक में बहाने के लिए जाता है। वो गिल्ट में डूबा हुआ और मेडिसन की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी था। वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन अभी भी जिंदा है और ये भी बताया जाता है कि उसने वहां से बच निकलने के लिए एक होशियार प्लान कैसे बनाया था। इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड चेल्सी थी, जो हॉस्पिटल में काम करती थी। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें एक एक्सीडेंट को स्टेज करना और मेडिसन की डेथ को फेक करना शामिल था। लेकिन मेडिसन यहीं नहीं रुकती। वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सेटअप करती है जिसकी बेनिफिशियरी चेल्सी को बनाया जाता है। उसका मकसद इस इंश्योरेंस के पैसों से अपने लिए एक नई शुरुआत करना था, ताकि वो अपनी पिछली जिंदगी की यादों से हमेशा के लिए दूर जा सके। वो एक नई जगह रिलोकेट हो जाती है और अपनी पुरानी परेशानियों को पीछे छोड़कर एक वेट्रेस की जॉब शुरू कर लेती है, जहाँ उसे एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद नजर आती है। इसके अलावा मेडिसन अपना नाम बदलकर केट रख लेती है और एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू कर देती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। किस्मत ने उसके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड रखा हुआ था। जब उसकी मुलाकात अपने नेबर एलेक्स से होती है। एलेक्स एक विडोवर था और उसकी एक 6 साल की बेटी रेचल थी। असल में एलेक्स रेचल के स्कूल के लिए एक छोटी सी डोनेशन मांगने आया था। एक दिन मेडिसन देखती है कि एलेक्स उसके ट्री से फ्रूट्स तोड़ रहा था। वो उसके पास जाती है और उससे इस बारे में बात करती है, जिस पर एलेक्स कुछ जोक्स करता है और उसे बताता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे फ्रूट्स बोरो कर रहा हूँ ताकि अपनी बेटी के लिए एक पाई बना सकूं। अब एलेक्स उसे आज दोपहर को अपने घर आकर पाई खाने के लिए इनवाइट करता है और मेडिसन वाकई उसके घर आती है और अपने नेबर के साथ वक्त गुजारती है। इस लम्हे के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलेक्स मेडिसन को अपने बेबी की बर्थ के लिए प्रिपेयर होने में हेल्प करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी हैप्पी थे। मेडिसन अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। एक रात एलेक्स मेडिसन को बताता है कि मेरी वाइफ रेचल को बर्थ देते हुए दुनिया से गुजर गई थी। अब मेडिसन की लाइफ अब अच्छी चल रही होती है, लेकिन एलेक्स को आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगता है कि कुछ न कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर जब वो उसे उसके नाम से पुकारता है तो कभी कभी मेडिसन रिस्पॉन्स ही नहीं करती और उसे लगता है कि जैसे केट शायद उसका असल नाम था ही नहीं। यहाँ मेडिसन एक लीप ऑफ फेथ लेती है और अपने पास्ट की एक खौफनाक स्टोरी एलेक्स के साथ शेयर करती है, जिसमें वो बताती है कि मैंने एक गलत आदमी से शादी की थी जो मेंटली और फिजिकली मेरे साथ अब्यूज करता था। वो एलेक्स को अपना रियल नेम भी बता देती है। अगले दिन हम दोबारा माइकल का सीन देखते हैं, जिसे अचानक मेडिसन की पुरानी वर्क प्लेस से एक कॉल आती है। वो लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं कि मेडिसन अपना लास्ट पेचेक लेने के लिए क्यों नहीं आई, हालांकि उसने जॉब से रिजाइन कर दिया था। अब माइकल ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने बहुत अरसा पहले जॉब छोड़ दी थी। वो स्टाफ को बताता है कि मेरी वाइफ ने अपना लास्ट पेचेक कुछ महीने पहले इसलिए कलेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन जब स्टाफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि मेडिसन को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट तो किया गया था, लेकिन उसकी डेथ का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। रिकॉर्ड्स में सिर्फ ये लिखा था कि जिस रात उसे एडमिट किया गया था उसी रात वो हॉस्पिटल से चेक आउट हो गई थी। ये सुनते ही माइकल सीधा हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि क्या आपके पास मेडिसन के बारे में कोई रिकॉर्ड्स मौजूद हैं? मगर रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि हमारे पास मेडिसन नाम की किसी भी पेशेंट का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगले दिन माइकल अपने फ्रेंड को बताता है कि ये बात कितनी अजीब है कि हॉस्पिटल के पास मेरी वाइफ की डेथ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। उसका फ्रेंड माइकल से कहता है कि तुम्हें अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि तुम खुद भी अपनी वाइफ की बॉडी को क्रीमेट होते देख चुके हो। लेकिन माइकल कहता है कि मेरे लिए अपनी वाइफ को मरा हुआ देखना बहुत मुश्किल था, इसीलिए मैंने मेडिसन की बेस्ट फ्रेंड चेल्सी से कहा था कि वो क्रीमेशन समेत बाकी तमाम मामले हैंडल करें। अब ये सब कुछ देखते हुए वो दोनों असल हकीकत जानने का फैसला करते हैं। उसी दिन चेल्सी को अपने घर के सामने माइकल नजर आता है। वो उसे देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि माइकल को कभी मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ रहती है। अब माइकल चेल्सी से मेडिसन का सामान मूव करने में उसकी मदद मांगता है, क्योंकि उसके लिए
लिए ये सब खुद करना बहुत मुश्किल है। बाद में माइकल को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि उनके आदमियों ने एक ऐसी लड़की को ढूंढ लिया है जो मेडिसन जैसी दिखती है और एक रेस्टोरेंट में काम करती है। इसलिए माइकल उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ के स्टाफ को बताता है कि वो मेडिसन का भाई है, लेकिन स्टाफ उसे बताता है कि मेडिसन नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। इस पर माइकल अपनी वाइफ की पिक्चर उन्हें दिखाता है। ये देखकर स्टाफ उसे बताता है कि पिक्चर में मौजूद लड़की मेडिसन नहीं बल्कि केट है। वो उसे ये भी बताते हैं कि केट आज छुट्टी पर है और अगर तुम केट के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हैं जो रेस्टोरेंट से कुछ दूर काम करता है। उसी रात चेल्सी मेडिसन से कांटेक्ट करके उसे बताती है कि माइकल मेरे घर आया था, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जिस शख्स के बारे में वो बात कर रही हैं वो उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। तभी मेडिसन को लेबर पेन होने लगती है, इसलिए चेल्सी फौरन उसके घर पहुंचती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां मेडिसन एक बेबी बॉय को बर्थ देती है जिसका नाम वो पीस रखती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब चेल्सी देखती है कि मेडिसन अब बिल्कुल ठीक है तो वो उसे बताती है कि अब मुझे वापस अपने घर जाना होगा और दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहती हैं। लेकिन जैसे ही चेल्सी अपनी कार में बैठती है पता चलता है कि माइकल पहले ही कार की बैक सीट में मौजूद था। इसके बाद मेडिसन जो अभी अभी अपने बेबी को दुनिया में वेलकम कह चुकी थी वापस घर जाने की प्रेपरेशंस करती है और एलेक्स उसके घर पहुंचने तक उसके साथ जाता है। जब एलेक्स वापस अपने घर जाने वाला होता है तो कोई चुपके से उन दोनों को देख रहा होता है। मेडिसन शावर लेने चली जाती है और वो शख्स चुपके से घर के अंदर एंटर हो जाता है। फुटस्टेप्स की आवाज सुनकर मेडिसन फौरन उसे चेक करने जाती है और देखती है कि उसका टॉयलेट बोल खुला हुआ है। शुरू में उसे लगता है कि शायद ये एलेक्स ने किया है और उसे सुकून मिलता है कि बेबी अभी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर उसे नीचे से म्यूजिक की आवाज आती है। वो जल्दी से नीचे जाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था और पता चलता है कि म्यूजिक उसके स्पीकर से चल रहा था। जब वो वापस ऊपर जाती है तो वो देखती है कि टॉयलेट लिड एक बार फिर खुला हुआ है और जब उसे पता चलता है कि उसका बेबी गायब हो चुका है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर अचानक वो अपने पास्ट के एक खतरनाक शख्स को देखती है, माइकल, जो उसके बेबी को अपनी गोद में उठाए खड़ा हुआ था। मेडिसन घबराकर अपने बेबी को वापस लेने की कोशिश करती है। माइकल आहिस्ता से बेबी उसे वापस देता है और कहता है कि बेबी को दोबारा क्रेडल में रख दो। फिर वो वही नेकलेस मेडिसन के गले में पहना देता है जो उसने उसे दिया था। वो उसे बताता है कि जब तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि तुम मर चुकी हो तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। मैं हर दिन खुद को इस बात का जिम्मेदार समझता रहा कि मैंने अपनी वाइफ और अपने बेबी को मार दिया है। मुझे उस वक्त और भी ज्यादा तकलीफ हुई जब मुझे पता चला कि ये सब सिर्फ एक मजाक था जो तुमने चेल्सी के साथ मिलकर किया था और अब उसे ये भी पता चल चुका था कि मेडिसन का एक बॉयफ्रेंड भी है। तभी माइकल अपनी पिस्टल निकाल लेता है, मगर उसी वक्त जब एलेक्स फ्रंट डोर पर नॉक करता है, माइकल मेडिसन को डोर खोलने का कहता है और कोई उल्टी हरकत करने से मना करता है वरना वो एलेक्स को मार देगा। माइकल के ऑर्डर के मुताबिक मेडिसन एलेक्स से मिलने जाती है और उसे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। एलेक्स को शक तो होता है लेकिन फिर भी वो फैसला करता है कि वापस अपने घर चला जाए। लेकिन जैसे ही माइकल अपना अगला कदम उठाने की कोशिश करता है दोनों आदमियों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। आखिरकार माइकल एलेक्स पर काबू पा लेता है और एक वास उसके सर पर दे मारता है। जब माइकल एलेक्स का गला दबाना शुरू करता है तो मेडिसन आगे बढ़ती है लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसे रोक सके, मगर वो बेबसी से खड़ी रहने वाली नहीं थी। वो माइकल से कहती है कि अगर तुमने एलेक्स को मार दिया तो तुम जेल चले जाओगे और फिर तुम कभी भी मेरी हिफाजत नहीं कर सकोगे। और जैसे ही माइकल इतना करीब आता है कि वो उसे छू सके, मेडिसन हमला कर देती है। वो एक नाइफ से माइकल को स्टैब कर देती है जो उसने किसी तरह अपने हाथ में पकड़ लिया था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मेडिसन माइकल की पिस्टल उठा लेती है और मदद के लिए एक कॉल करती है। इस स्ट्रगल के दौरान माइकल उसे बताता है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे डैड ने मेरी मॉम को कत्ल कर दिया था और फिर उन्होंने खुद भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। आखिर में माइकल मेडिसन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझे नहीं मिल सकती तो फिर किसी और को भी नहीं मिलोगी। अपने सेल्फ डिफेंस में मेडिसन एक काफी मुश्किल फैसला करती है और माइकल को जान से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस सीन पर पहुंच जाती है और फाइनली मेडिसन की लाइफ नॉर्मल हो जाती है और बस इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।